अचानक से रात को 8 बजे टीवी पर प्रकट होते हैं, 12 बजे से बंद। कभी नोट बंद, कभी देश बंद। बच्चे छोटे छोटे छाले पड़ गए लोगों के, पैदल चल करके मर गए, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। आप तो राजनीति करने में व्यस्त थे। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? भारत सरकार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है कि भारतीय जनता पार्टी न तो अर्थव्यवस्था को समझ सकती है, न अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। क्या बेरोजगारी की दर को आपने कहां पहुंचा? 45 साल के आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस कोरोना में जो कुछ किया नरेंद्र मोदी ने किया, और बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, 5 दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार टीवी पर आती है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। अब कोई हिंदुस्तान का नागरिक निकल करके बता दे उसकी जेब में 5,000 रुपए भी आए हो, किसी के भी खाते में 5,000 रुपए आए हो तो बता दे, सिवाय गुमराह करने के। मैं आप सबको भी चुनौती देता हूं माननीय सभापति महोदय, और देश के नौजवानों को यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी न तो अर्थव्यवस्था को समझ सकती है, न अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। क्या बेरोजगारी की दर को आपने कहां पहुंचा? 45 साल के आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आप रेवेन्यू का हाल है? भारत सरकार का खुद का रेवेन्यू अप्रैल से जून तक का जो टैक्स रेवेन्यू 4 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था, वो 2,69,000 करोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है। 32% तो भारत सरकार का खुद का रेवेन्यू कटा है। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का पाप भारतीय जनता पार्टी। और कोरोना में आपको लोगों की चिंता थी। आप तो मध्य प्रदेश में वहां सिंधिया का जुलूस लेकर के जा रहे थे अपने पार्टी कार्यालय। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में आप शिवराज सिंह चौहान की शपथ करा रहे थे। आप वर्चुअल रैली कर रहे थे, वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, पटना में भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। ये सब काम आप कोरोना में कर रहे थे। माननीय सदस्य प्रिया शांत रहे, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, बोलने दीजिए उनको। माननीय सदस्य। और जैसे कि माननीय सभापति महोदय, आदत है देश के प्रधानमंत्री की, अचानक से रात को 8 बजे टीवी पर प्रकट होते हैं, 12 बजे से बंद। कभी नोट बंद, कभी देश बंद। और पूरे हिंदुस्तान का डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट बिना किसी सूचना के बंद कर दिया। पूरा हिंदुस्तान का गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, कोई जाने का रास्ता नहीं, कहीं कोई ठौर नहीं। आप बॉम्बे की कल्पना कीजिए माननीय सभापति महोदय, एक एक कमरे के अंदर 20-20 लोग रह रहे थे। सैकड़ों लोग छोटे से कंपाउंड में थे, एक टॉयलेट यूज कर रहे थे। आज मुंबई की जो दुर्दशा हुई है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? भारत सरकार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। किसी का अंकित नहीं होगा। लोग पैदल चले, बच्चे छोटे छोटे छाले पड़ गए लोगों के, पैदल चल करके मर गए, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। आप तो राजनीति करने में व्यस्त थे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके एक्सपोर्ट को 31 जनवरी को भारत सरकार ने बैन किया, लेकिन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट 29 मार्च तक माननीय सभापति महोदय चालू रखा। और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के कारण माननीय सभापति महोदय, बॉम्बे में कई क्लिनिक बंद हो गए। यूपी के अंदर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे जाने की धमकी दी। यूपी के अंदर ही एम्बुलेंस के एम्प्लॉइज यूनियन स्ट्राइक पे चली गई, और हमारे कई जगह डॉक्टर्स ने रेनकोट यूज किए, रेनकोट और हेलमेट पहने अपने प्रोटेक्शन के लिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीपी की अनअवेलेबिलिटी के कारण हमारे कई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को संक्रमित होना पड़ा, और ये पाप भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण होता है। पूरे देश के अंदर जो टेस्टिंग कैपेसिटी है लैब की हमारी, उसका सिर्फ 36% यूज किया जा सका। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?